ड्रामेबाजी ना करो। इज्जत की थी, तुम्हें स्टेज पे लिया, हाल चाल पूछा, प्यार मोहब्बत से, बड़े स्लो मोड में बात। मैंने स्टार्ट में कह दिया आज मैं स्लो मोड में चलना चाहता हूं। तुम लोग कहते हो नहीं हमें इंजेक्शन बड़े वाला लगाओ, छोटी सुई से दर्द नहीं हो रही। ड्रामेबाज। आ जाए भाई, कोई सनातनी आ जाए, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ, इसको मैं दोबारा मौका देता हूँ एक, अगर इसमें इज्जत है तो इससे बात कर लेते हैं। सनातनी भाई, यार इज्जत रास क्यों नहीं आती, मुझे ये बता। हैं? ओ सनातनी भाई, बोल तो सही। हाँ, क्या हो यार गया, इतनी जवाब नहीं मिला क्या? इतनी ऐसा इज्जत से होता है बात कि कर रहा हूं। आदमी, अरे फोन रख, चल वापस भगाए थे, चल। तू जो है, तेरी औकात जो है, तू वही रहेगा। तू मेरे सवाल पे भाग गया, तेरे पास जवाब नहीं था, तू जिस तरह से अच्छा, भागा ना, है ना, मजे मजे की बात चाटे तो पता मैं है भी क्या चार है? मार सकता हूँ तेरे एक में। एक मिनट एक सुन, मिनट एक मिनट मजे की बात पता है क्या है? तू उसको नहीं कुछ नहीं कर सकता, तू उसको सिर्फ नहीं बातें पता, बनाता उसको है नहीं और पता कुछ नहीं वापस कर कैसे सकता। जाना है। उसको नहीं पता वापस कैसे जाना है। वो अपने अपने बच्चे को कह रहा है फोन वापस रख। अपने बच्चे को कह रहा है कि फोन वापस रख, ठीक है, यहां से चला जा। ओ यार, यार तुम लोग, मैं बड़ा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर मुफ्ती यासिर साहब की आत्मा, कैसर भाई का कुछ खुश अखलाकी, कुछ मुस्कुराहट सैम भाई की आ जाए, मैं अच्छे मीठे अंदाज में बात करूं। ये कहते हैं नहीं जी, आवाज हक से खाने हैं तो छितर खाने हैं, तेल के भीगे हुए, मजा नहीं आता है जी। इतना मैंने सुलझे हुए अंदर, ऐसे लग रहा था आज मेरे अंदर प्रोफेसर की रूह आई हुई है। कितना मैं शानदार तरीके से मैंने उसका आरंभ किया है, मगर नहीं, टेढ़ी की टेढ़ी, दुम हुई टेढ़ी की टेढ़ी, वो सीधी नहीं, सीधे होने का नाम ही ले रही। तो जन्म जन्म जो है, हाँ, जन्म 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 साथ चलना मेरे, तो बस वो फिर आपके साथ हम चलेंगे और आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या होना है। ठीक है मेरा भाई? यार सनातनी भाई क्यों नहीं आ रहे, ये क्या चक्कर है? मैं तो भाई बैठा हूं, जितनी पब्लिक बैठी है मैं बैठा हूं, सनातनी कोई नहीं आ रहा। अब बताएं मैं क्या करूं? जो आता है वो इस तरह का डेढ़ क्षण आता है, कोई लॉजिकल बात करने वाला आए, कोई अच्छे से कोई सवाल करने वाला आए, कोई बात सुनने और सुनाने वाला आए। हाँ जी, शानपत्ती तो नहीं ना जी। आप शानपत्ती करेंगे तो मैं फिर हीरोपंती करूंगा। हाँ, जो शानपंती करेगा मैं उसके साथ हीरोपंती करूंगा। फिर ना मुझे कहना, सिंपल सा मेरा फंडा, सिंपल सा है, ये चक्कर है। यार किशन पटेल भाई फिर आए हैं, इनको ले लेते हैं एक बार। किशन पटेल भाई जी। हाँ सर, वो मेरा ख्याल है कि उनका ये सवाल था, मतलब अभी मैं खाली क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि वो डिस्कशन आधा ही रह गया। सवाल बड़ा अच्छा था। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट वो एक ये मिनट एक मिनट पूछना एक चाह मिनट रहे थे। एक मिनट ओ एक मिनट भाई, किशन भाई, एक मिनट। आप किसी का सवाल नहीं रखें, आपका अपना कोई सवाल है तो प्यारे भाई वो रख लें, वो रखेगा, उसको तो इज्जत रास नहीं आई, वो रखेगा ना। किशन भाई क्या हो गया यार, ऐसे ना करें प्यारे भाई, एक दूसरे से मोहब्बत और इज्जत के साथ करेंगे ना, चलेंगे ना जी। हाँ जी, ये देखे सच्चाई के साथ आए, इनको ले लेते हैं जी, सच्चाई के साथ भाई। हेलो। आप मुसलमान है भाई जी? अस्सलाम वालेकुम। आप मुसलमान भाई हैं? जी जी। ठीक हो गया, वेट कीजिएगा भाई। यार ये विटनेस भाई आए हैं, इनको देखते हैं। विटनेस भाई, आप मुसलमान है भाई? विटनेस भाई, ये भी चले गए हैं। क्या करूं मैं यार? हम्म बताएं मुझे, क्या क्या ये किधर गए यार? यार आप लोग वो सनातनी सनूतनी कोई वो सुना है बड़े आते जाते हैं, इधर कोई नहीं आ रहा, ये क्या चक्कर है, क्या करें फिर? ओ यार,
क्या करें। चलिए किशन पटेल भाई हैं, शायद वो अगला सवाल को हो सकता है को करे, उनको ले लेते हैं। जी किशन भाई। जी ये मेरा ही सवाल है अभी, आप ये मेरा ही सवाल मान लीजिए। कौन से वाला? तो आप फिर मुझे निकाल तो नहीं देंगे? नहीं नहीं, अच्छा वो जो जन्म वाली बात वो कर रहे थे वो। जी तो जैसे इस्लाम में क्या कहते हैं कि जो अभी जो अगर कोई डिफेक्टेड वो पैदा तो हो गए एक्सप्लेन तो कर दिया उसका मैंने, मतलब वो क्या तो है? एक्सप्लेन कर दिया मैंने, वो तो कर दिया मैंने। नहीं तो इस्लाम उस बारे में क्या कहता है कि वो क्यों कह हुआ दिया, डिफेक्टेड ओहो। बच्चा? फिर मैंने कहा एक्सप्लेन कर दिया है तो कहते हैं इस्लाम नहीं, इस्लाम क्या मैंने एक्सप्लेन नहीं, इस्लाम क्या कहता, अच्छा कि पीछे क्या है? नेक्स्ट जन्म में, अच्छा कि नेक्स्ट जन्म में कंटिन्यूड है जो प्रोसेस है, इस जन्म का नेक्स्ट नहीं नहीं जन्म से नहीं कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप दोबारा सुने, आपने नहीं सुना। आप उनका सवाल ये देखिए, ये कमाल देखिए, चेक किया आपने नाजरीन दर्शकों, कमाल चेक किया। कहते हैं जी सवाल समझ आया है मुझे, इनका सवाल समझ आया है, जो जवाब मैंने उसको दिया है वो इनको समझ नहीं आया। कमाल कैसा है वैसे। किशन भाई जब उन्होंने सवाल किया है उसके फौरन बाद मैंने जवाब दिया है, उस जवाब को सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। ऐसे करें, पता क्या करता हूं, आसान हल किशन भाई, आपको एक आसान हल दूं आपको, मानेंगे उसके? जी बोलिए। आप ऐसे करें, स्टेज छोड़िएगा, यूट्यूब पे जाएं, जहां सनातनी भाई एंटर हुए हैं उन्होंने सवाल किया है उसको आगे 3 या 4 मिनट सुने, क्योंकि बीच में उन्होंने 1.5 शणापंती शुरू कर दी तो मैंने उनको साइड पे कर दिया। उनके जी आने के उसके बाद ही बाद, जवाब रुक गया फिर नो, उसके बाद हाँ आपने आधा दे दिया था और बस हाँ नहीं आधे पूरा पे आप दिया है, पहुंच मैंने रहे पूरा थे दिया, उस भाई ने। पूरा मैंने पूरा ठीक है। जवाब दिया है। मैं हिंदुइज्म को थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा था जिसमें उन्होंने मुझे टोका, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता एग्जैक्टली। कि और मैं एक और बात बताता हूँ, टोकना और चीज होती है। देखें किशन भाई, मैं को बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप मुझे टोकें, टोकने का अंदाज होता है। वो 1.5 क्षणा बन रहा था, दोबारा जाके देखिएगा, मैंने उसको बोला है 1 मिनट रुक जाओ तुम्हें मौका देता हूँ, जब वो बोला है मैं नहीं बोला, उसको मुकम्मल बोलने दिया है, फिर पूछा है कि मैं बोल लूँ, फिर टोका है। 1.5 क्षणापंती यहाँ नहीं चलेगी। किशन भाई जाके स्टेज लीव करके जरा देखिएगा 3-4 मिनट, उसके बाद बताइएगा इस्लाम के ऊपर जो इतराज उठ रहा ठीक। था मैंने उसको किया कि नहीं किया। बहुत शुक्रिया, स्टेज छोड़ सकते हैं, यूट्यूब पे जाके 3 से 4 मिनट जहां सनातनी भाई हैं वहां जाके देखिएगा, ठीक हो गया ना, आपका मसला हल हो जाएगा। यार दोस्तों सनातनी किधर यार, ये सुना है बड़े बड़े चैनल बना के बैठे हैं, कह रहे हैं जी डिबेटें कर रहे हैं हम, और जनाब हमने पता नहीं किसको किसको भगा दिया है, कुछ कर दिया है। मैं तो समझ से बाहर है मेरे। हफ्ते में पूरा सबको पता है फ्राइडे को स्ट्रीम होती है, अपने तगड़े तगड़े मोटे मोटे सवाल रेडी करके आ जाओ हैं, ये क्या चक्कर है? अच्छा पब्लिक मुझे बताए खुद ही, मैं पब्लिक से पूछता हूं, कमेंट्स में अब मेरा ध्यान है, मैंने कमेंट्स देखने हैं कि सनातनी आर्या समाजी आवाज़े हक पर आते क्यों नहीं। लो मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा और फिर उससे फैसला करूंगा। चलें जी जरा कमेंट में जरा शुरू कर दें, जरा मैं देखना चाहता हूं, सिर्फ इस सवाल का जवाब देना है। लें जी। अच्छा जी आमिर भाई, इनको तीर लेने की आदत पड़ गई है, आप सीधा अच्छे नहीं लगते इनको, ठीक हो गया। अच्छा ये कह रहे हैं जी आसिम भाई दम नहीं है टनाटन में। अच्छा जी शेख भाई कहते हैं दफा 144 लग गया, डबल सवारी पर पाबंदी, दफा 44, 144 नहीं होती। अच्छा जन्नत ने कह दिया जी सारे सीमा की तरह है, ये सीमा वही पबजी वाली, हाँ उसकी तरह है। अच्छा जी रोक उल्लू या उल्लू रोकुलू, दे अफ्रेड ऑफ ट्रुथ। अच्छा जी अलीजे रिस्पॉन्ड्स आपसे डरते हैं। तनवीर खान मोरी में जख्म है उनके, यार ये तो बड़ा आप म्यूजिक कहते हैं छक्के नहीं आएंगे यार इसका ही बड़ा मजा है, मैं कह रहा हूँ कॉलर छोड़ो, कमेंट का मजा लें। अच्छा छक्के नहीं आएंगे, क्या कहिएगा आमिर भाई के नाम से खौफ है। अच्छा जी उसामा बिन सालिम अकाल पड़ा है सनातनियों का। अच्छा तौसीफ अंसारी कहते हैं आपका नाम लेते ही आमिर भाई ये गाली देने लगते हैं यार मैं माजरत चाहता हूँ मेरी वजह से अगर गाली पड़ती हो। अच्छा सैयद जवाद उन्हें जूते नहीं खाने। डॉक्टर सबीर कहते हैं आपकी हंसी सुन के सनातनी नहीं आते। यार ये देख लो, मैं नसरातनियों सुन रहे हो, गैरत खा लो, पब्लिक देखो क्या जवाब दे, पब्लिक का भाई परसेप्शन, ओहो हो, खलके खुदा की आवाज, जो
खल्के खुदा है उसको नकारा खुदा या सदाए खुदा समझना चाहिए, मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, मोहम्मद साहिल आमिर साहब आपसे डरते हैं जी? ये अल्लाह की जात से डरते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये बंदा क्या कहता है? मैं हूँ ज्ञान, कहता भाई थंबनेल और टाइटल में काम करो फिर आएंगे। चेक करो जी, भी कमेंट चेक करो। आबे याद कहते हैं डर सहमे हुए हैं। अच्छा जी, स्केल्टन कहते हैं सवाल ही खत्म हो गए। अच्छा, आमिर भाई खान सर के बारे में पता नहीं कौन है। अच्छा, एक कहता है जी धोती खुल, शाहिद राजा कहते हैं धोती खुल जाती है। अरबाज खान कहते हैं डरपोक हैं, वो कहते हैं डर है उसका। वो कहते हैं एक जी कितनी बार फटवाएंगे ओ तो बात तो ओ यार, मैं तो कमेंट ही पढ़ रहा हूँ। ओ कॉलर यार रुक जाओ जरा, थोड़ी मेहरबानी, ये तो कमेंट के बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, A1 अवान दे आर अफ्रेड, अबू जर फटती है इनकी, आप उनकी ठुकाई करते हैं। अपनी इज्जत उतरवाने का किसको शौक है यार? मैं तो इज्जत से बात कर रहा था। अब 1.5 क्षण का क्या इलाज है बताए ना मुझे बताएं। एक बच्चा आता है डॉक्टर के पास, वो बीमार है, उसको लगना है इंजेक्शन। अब वो सीधा लेट नहीं रहा तो डॉक्टर कहेगा नहीं नर्स इसको जरा पकड़े और इसकी पिठी सीधी करें, हैं, इसकी जो पिछवाड़ा है सीधा करें ताकि इंजेक्शन तो सही जगह पर लगे। करते नहीं है भाई, दुनिया का निजाम है ये, छोटे होते से यही निजाम चल रहा है। तो वो इनको पकड़ के मैं सीधा करता हूँ, ये शोर डाल देते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन कहीं और लगा रहा है, कहीं और लगा रहा है। भाई वहीं लग रहा है जहां लगता है, जहां जगह बनी है वही इंजेक्शन लगाऊंगा ना, और किधर लगाऊंगा। अच्छा, न्यू मूवीज कहते हैं न्योग पुत्र हैं ये। खैर यार, आप लोग तो रुक नहीं पा रहे, ठीक है। अच्छा, ये कमेंट मुझे शायद अच्छा लगा, प्राउड टू बी मुस्लिम। वो कहता है आमिर भाई आप टू द पॉइंट बात करते हो। ये बस मेरे अंदर है, एक खराबी है, एक मसला है मेरे अंदर। ये मैं इनको आए बाएं शाएं करने कोई नहीं देता, सीधी जो बात, और नहीं वो सुनी भी नहीं जाती। यार इतना टाइम होता कोई नहीं, सीधी बात है कि आप जो है ना वो फ्री का ज्ञान यहाँ पेलने के लिए पहुंच जाते हैं। ये टाइम पास, ये समझते हैं कोई जनाब को रूम शूम है, कहीं चैटिंग शैटिंग चल रही है, वहां पहुंच जाएं। और कई ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं। भाई टॉपिक के ऊपर टू दी पॉइंट बात करो, उसके ऊपर जो जवाब देना है दो, जो सवाल करना है वो करो, ठीक है ना जी। ये लिंक एक बार और मैं दे रहा हूं, कोई सनातनी भाई इन कमेंट्स और गैरत का कैप्सूल लेने के बाद जरूर आ जाए यार, थोड़ी मेहरबानी है जी, आ जाओ जरा। मुसलमान देख रहे हैं? ये मैं आपको कहता हूं, मेरे 2 प्रोग्राम्स लाजमी आपने देखने हैं। 2 प्रोग्राम्स हैं मेरे ख्याल से, एक को 7 महीने हो गए हैं और एक को 6 महीने, आबाद हक लाइव के ऊपर। एक प्रोग्राम है एक्स मुस्लिम चैनल्स और मुसलमान कॉलर्स, मुस्लिम चैनल्स और मुस्लिम कॉलर्स, एक ये प्रोग्राम है, मुसलमानों ने लाजमी देखना है। और एक प्रोग्राम है पाखंडियों के लक्षण, एक्स मुस्लिम चैनल्स और भोला हिंदू, ठीक है। ये आपने प्रोग्राम देख लिए तो आपको समझ लग जाएगी कि इधर हो क्या रहा है, वरना मुसलमानों को समझ नहीं आएगी कि इनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है ना जी। ये आपने जरूर देखना है। ओहो, हमारे जनाब बड़े प्यारे भाई उत्तम व्यवहार विष्णु भाई आए हैं, वेलकम, अहलन वसहलन। नमस्कार जी, इधर से गुजरात जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आया नु, वेलकम जनाब, अहलन वसहलन। कैसे है विष्णु भाई? बस अभी भी ट्रेन से उतरा हूँ, मोबाइल ऑन किया तो देखा आपका चैनल लाइव जा रहा था। विष्णु तो भाई बताएं, हमसे नाराज हाँ हैं जी। क्या? नहीं जी, हम तो बिल्कुल नाराज नहीं रहते, किसी से नाराज नहीं होते। पक्की बात है? पक्की पक्की। जबरदस्त। विष्णु भाई आपसे पिछली बार भी बड़ी गंभीरता के साथ बड़े जो है जबरदस्त किस्म के विषय के ऊपर चर्चा रही। आज ओपन जी क्वेश्चन जी। आंसर सेशन है, आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात रखना चाहेंगे, जरूर रखिएगा। कोई सवाल हो, कोई एतराज हो, कोई इस्लाम के बारे में जानकारी लेनी हो तो जरूर बताइएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ देर बाद बताएंगे। अभी आप किन चीजों के बारे में बातचीत कर रहे थे, मुझे कुछ पता तो चले। नहीं, मैं तो ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है ना जी, आज तो ओपन माइक है।
अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी क्वेश्चन आदमी रख सकता है। जी जी जी। अच्छा अच्छा। एक बात मुझे बड़ी अच्छी मिली इस्लाम में। यूं ही एक दिन मैं टीवी में डिबेट देख रहा था, तो उसमें एक बात बड़ी अच्छी विष्णु किसी ने। भाई सॉरी, जी। विष्णु भाई अगर आप फैन के पास हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहां से फैन का शोर वगैरह, साइड पे हैं ताकि लोग आपको अच्छे से सुन सकें। अच्छा यार, मैं फैन बंद कर देता हूँ। हाँ, थोड़ी देर के लिए कर दीजिए ताकि आवाज आपकी सही लोगों तक पहुंच सके। इंटरनेट विष्णु भाई, इंटरनेट वाला बटन आपने बंद कर दिया, शायद फैन वाला करना था। मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ एक्चुअल में, जी तो जी, मैंने अब ठीक फैन है, बंद अब किया अपना। ठीक है, फिर ठीक जी। तो मैंने ये एक जगह पढ़ा कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अच्छा। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं उसी समय मैंने इस चीज को नोट कर लिया कि जब मैं आमिर भाई से मिलूंगा तो मैं इसके बारे में पूछूंगा, यार ये इसको थोड़ा मुझे आप तफसील से बताएं कि ये क्या चीज है, जरा सा इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। जबरदस्त। ये वाक्य कब खिदमत। आया, इसके पीछे का क्या है, थोड़ा सा तफसील से अगर आपको जानकारी तो मुझे बताएं। जी जी जी। अच्छा, ये हदीस है, बिल्कुल मौजूद है अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसका ताल्लुक अच्छा है वालिदैन की खिदमत और उनका आदर के साथ, उनके सम्मान के साथ, उनकी अच्छा अच्छा। रिस्पेक्ट के साथ। कि आपने हम्म। वालिदैन जो हैं, माइक म्यूट कीजिएगा विष्णु भाई, क्योंकि आवाज शोर की वजह से म्यूट कर लीजिएगा जरा थोड़ी देर के जी। लिए, ताकि आपका शोर रुक जाए। आपका माइक ठीक हुआ था, फिर खराब हो गया, वैसे ठीक था आपका माइक, फिर खराब हो गया, पता नहीं क्या हुआ। खैर, बहरहाल जो ये हदीस है ना, उसमें इशारा इस चीज़ की तरफ है कि वालिदैन की खिदमत किया जाए, क्योंकि आप हमने देखा है माँ, हर एक की माँ है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो माँ के बगैर आया हो, ठीक है ना, हर एक माँ के साथ आया है। तो हमने कभी भी नहीं देखा कि माँ चलती है या माँ के कदमों के नीचे जन्नत, तो हमने फिजिकली देखी नहीं है। ये इस्तेआरा है, इसको मेटाफोर कहते हैं, या इसको आप कह रहे हैं एनालॉजी कह सकते हैं, कि एक मिसाल दी गई है कि माँ के कदमों तले जन्नत से मुराद यह है कि माँ की खिदमत करो। माँ का इतना एहतराम है, इतना मकाम है, इतना उसका रुतबा है कि उसकी खिदमत करोगे तो तुम जन्नत हासिल कर सकते हो। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल के पास और अल्लाह के रसूल को कहा कि मेरे माँ बाप में से किसका हक है कि मैं उनके लिए दुआ करूं और उनकी खिदमत करूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा माँ। आपने फिर पूछा फिर किसका है? उन्होंने फरमाया माँ। उन्होंने पूछा फिर किसका है? आपने फिर फरमाया माँ। और फिर चौथी बार जब उन्होंने पूछा तो आपने फरमाया अपने बाप की। यह हदीस आपको मिलती है सूरह इसरा में। चंद बड़े गुनाहों के अंदर, यानी कबीरा गुनाहों के अंदर, वालिदैन की नाफरमानी को भी लिखा गया है कि वालिदैन की नाफरमानी ना की जाए। जो इस्तिस्ना दिया है, यानी एक्सेप्शन रखी है, और जिस चीज को निषिद्ध करार दिया गया है वालिदैन के हुक्म मानने को, वो है मूर्ति पूजा, यानी शिरक वगैरह करें, या किसी गलत काम के अंदर अगर माता पिता लगा रहे हैं तो उस बात को आपने, तो वो भी सम्मान के साथ, यानी सम्मान में किसी चीज को भी आड़े नहीं, हायल नहीं होने देना, यानी सम्मान रहेगा, मगर उनको अच्छे से बता दिया जाएगा कि ये काम गलत है, वेदों के भी खिलाफ है और बुद्धि के भी खिलाफ है, या अगर कोई मुसलमान है तो वो कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। हम आपकी हर बात मानेंगे, मगर ये बात हम कृपया आपकी बात ये नहीं मान सकते। ये चीज़ है कुरान में, हत्ता कि सूरह इसरा में ये कहा गया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अपने माँ बाप को उफ भी नहीं करनी। और वहां लिखा गया है अगर दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके लिए जनाह जिल, जनाह जिल का मतलब होता है हम्बल हो जाना माँ बाप के लिए। आजकल औलादें हमने देखी हैं, वो आंखें दिखाते हैं माँ बाप को, ठीक है ना, आर्ग्यू करते हैं, माँ बाप को कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम राजेश खन्ना के टाइम के लोग हो, तुम अमिताभ बच्चन के टाइम के लोग हो, हम जनाब टाइगर श्रॉफ के ज़माने के हैं, हम सिद्धार्थ के और सुशांत सिंह के ज़माने के लोग हैं, हम बदमाशी करेंगे, हम टीटो पार्टियां करेंगे, हम टिकटॉक पर ड्रामेबाजियां करेंगे, हम पबजी खेलेंगे और ड्रामेबाजियां करेंगे, हम रीलें बनाएंगे, तो हम ये करेंगे और फ्रॉडियां करेंगे। तो माँ बाप कहते हैं बेटा ये काम ना करो, इस तरह आपको नुकसान होगा, हमने भी जवानी गुजारी है। वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हारा टाइम था पुराना, तुम्हारा क्या लेना देना। तो माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में जाकर ताने मारते हैं, उनको आंखें दिखाते हैं जब कड़ियल जवान हो जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि जनाह जिल, अपने परों को, जनाह का मतलब होता है पर,
तो वहां भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया जनाह, यानी पर क्या करते हैं, ऊंचा उड़ाते हैं। ये बड़ी डीप, इसको विष्णु भाई आपका शब्द लूंगा उधार, बड़ी गंभीरता के साथ लीजिएगा। जनाह कहते हैं अरबी जुबान में विंग्स को, परों को, पंख को। पंख और पर और विंग्स क्या काम करते हैं, इंसान को यानी परिंदे को या किसी चीज को ऊपर की तरफ उड़ाते हैं, आसमान में आकाश की तरफ लेकर जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि जो पंख जवानी के तुम्हें लगे हैं और तुम उड़ते हो ना फड़फड़, माँ बाप के सामने इन परों को झुकाना है, उनके सामने नहीं फड़फड़ाना, उनके सामने नहीं उड़ना, उनके सामने झुकना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम जानते हो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी खातिर क्या दर्द बर्दाश्त किया। विष्णु भाई जरा म्यूट कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको कभी ना कहता म्यूट करने के लिए, अगर शोर ना आता होता। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या दुख बर्दाश्त किया। उसने दर्द के बाद दर्द, तकलीफ के बाद तकलीफ, बीमारी के बाद बीमारी उठाकर तुम्हें जन्म दिया और इस धरती के ऊपर लेकर आई। तुम्हारी माँ का सबसे ज्यादा हक है। यहां तक कि हमारे यहाँ क़िताल फी सबीलिल्लाह या जिहाद फी सबीलिल्लाह को बड़ी अहमियत दी जाती है इस्लाम के अंदर, और इसको टॉप का अमल माना जाता है, यानी ऐसे अमाल जिनका बड़ा टॉप का अजर है, सवाब है, जिहाद और क़िताल फी सबीलिल्लाह का। तो एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल के पास और आकर उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में या क़िताल में जाना चाहता हूँ, यानी अल्लाह की राह में, सत्य की राह में और धर्म की राह में लड़ना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारे वालिदैन का क्या है? उन्होंने कहा, मेरी एक माँ है बस। उन्होंने कहा, पीछे कोई भाई वगैरह है? उन्होंने कहा, नहीं मेरा भाई नहीं है, मैं इकलौता हूँ। उन्होंने कहा, जा अपनी माँ की खिदमत कर, तेरा जिहाद वही है। इससे एक चीज आपको पता चलती है कि वालिदैन की खिदमत इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप उनको अकेला छोड़कर जिहाद या अल्लाह के रास्ते में भी निकलोगे ना, तो आप वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। यानी अगर कोई बेटा अपनी माँ को तन्हा छोड़कर, अकेला छोड़कर, जब उसका कोई सहारा नहीं, निकल जाए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने, हज करने, वो भी कोई बेहतर काम नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, उनको नहीं छोड़कर जाना, उनका ख्याल रखना है, उनकी सेहत का, उनके खाने पीने का ख्याल रखना है। ये वो चीज़ है। ऐसी आपको हदीसें मिलती हैं और ऐसे वाक़यात आपको मिलते हैं जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे माल में हक है। क्यों? क्योंकि तुम उन्हीं से निकले हो, इसलिए जो तुमने किया है वो उनका है, तुम्हारे माँ बाप का भी हक माना गया है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। इसीलिए कहा गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। यानी माँ का बहुत बड़ा स्टेटस बयान किया गया है कि वो जो कुर्बानियाँ बच्चे के पालने के हवाले से देती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी विष्णु भाई माइक अनम्यूट कर लीजिएगा अगर आप बात करना चाहते हैं। विष्णु भाई, विष्णु भाई म्यूट पे हैं। तो माँ का जी ये रुतबा है, और ये याद रखें, जो जिन बच्चों ने नॉर्मल लाइफ गुजारी है ना माता पिता के साए में, उनको इस चीज़ का ज़्यादा एहसास नहीं होता। एहसास उनको होता है जिन्होंने अपने माँ बाप से दूर ज़िंदगी गुजारी हो, परदेश में गुजारी हो, या माँ से या पिता से दूर ज़िंदगी गुजारी हो, उनको इस चीज़ का एहसास होता है। या उनको, या खुदा न खास्ता जिनकी माताएं इस दुनिया से जा चुकी हैं, मृत्यु हो चुकी है, उनको पता है माता का प्यार क्या होता है और उसका साया क्या होता है। ये याद रखो। सही बात है। अब मैं बताऊं आपसे कि 2001 में मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया, और इस समय मेरी माताजी अकेली हैं, और मैं इस समय गांव में अपने हूँ। मेरी फैमिली इलाहाबाद में है, बच्चे वही पढ़ते लिखते हैं। अब समझ लीजिए मेरा दिल ही नहीं मानता, मैं अपनी माताजी के साथ रहता हूँ, और मेरी बेगम को बड़ी शिकायत रहती है, यार ये तो बड़ा तमाशा है, मैं बच्चों को लेकर अकेली पड़ी रहती हूँ, आप वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, मेरी माताजी को ना फालिस पड़ गया था करीब आज से 10 साल पहले। तो बड़ी उनकी हालत खराब हो गई थी। फिर मैंने उनका इलाज करवाया, मैं उनको पतंजलि में लेके गया वहां पे हरिद्वार। तो वहां पे मतलब वो उनको मैंने एडमिट किया, लगभग 1 महीने तक रही। तो उसके बाद वो बहुत रिकवर की, लेकिन उनके साथ एक ये है कि वो बगैर शोरगुल में रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने गांव में लगभग 1 बीघे जमीन है, यहाँ पे मैंने बाग वगैरह लगा रखे हैं अपने। तो मैं माता जी के साथ यहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ। तो महीने के 20-25 दिन में यहाँ रहता हूँ, 4-5 दिन में इलाहाबाद जाता हूँ, और मेरा अप डाउन चला करता हूँ। ये तो बड़ी प्यारी बात विष्णु भाई आपने की, और आपका सम्मान मेरी नजर में और भी बढ़ गया।
तो और कई लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ मामला, ये तो ऐसे कैसे चलेगा। अब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, 25-25 साल के बच्चे हैं। एक लड़का चार्टर्ड माशाल्लाह। अकाउंटेंट है और एक लड़का जो है वो मास्टर्स कर रहा है, एमएससी कर रहा है मैथ से। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वाइफ है तो कोई मसला नहीं होता है। अच्छा, वाइफ भी मेरी माँ बाप की अकेली हैं, तो उनकी ओ। उनकी माता जी की भी उम्र जो भी 70-80 साल है। तो मैंने हम्म। उनको कह रखा है कि आप मेरे साथ भले मत रहो, लेकिन आप अपनी माता जी की देखभाल करो, मैं अपनी माता जी के साथ देखभाल करता हूँ और उनके साथ मैं हाय रहता हाय, हूँ। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। हाँ, तो वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ा गड़बड़। मैंने कहा कुछ नहीं, सारा धर्म और सारा जिक्र सब एक तरफ, और जब तक माता जी जिंदा है आप अपनी माता जी की खिदमत करिए, जब तक मेरी माता जी जिंदा है मैं उनके साथ लगा हुआ हूँ। जबरदस्त। मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता जी। जब से उनके साथ वो वाकया हो गया ना, तो मैं खाना खुद बनाता हूँ, सारा काम मैं खुद करता हूँ, और मैं माता जी के साथ खुद लगा रहता हूँ। मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। माशाल्लाह, तो मैं माशाल्लाह, मेरी यही, अब वो मेरे इत्तेफाकन ये चीज मेरे को समझ में आई। हमने कहा यार देखो, कितनी अच्छी अच्छी बातें हर धर्मों में लिखी हुई हैं, और लोग फालतू में एक अनाप शनाप का क्वेश्चन लेकर के लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और कोई कायदे की चीज न सुनते हैं, न समझते हैं, न कहना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि ये चीजें आनी चाहिए बाहर। इतना अच्छा ये माध्यम मिला हुआ है इंटरनेट का, कि हम्म। कहाँ कहाँ से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और 2 घंटे 4 घंटे अगर बात हो, तो मेरा सुझाव ये है कि 2-4 अच्छी बातें आनी चाहिए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, मतलब कम से कम एक वो हो, उनके रास्ते आसान हो, वो हम्म। समझे कि हमारा कर्तव्य क्या, हमको करना क्या चाहिए एक्चुअल में। देखिए, धर्म जहां तक मैं समझ पाया हूँ, लगभग 50 साल की मेरी उम्र है। आपने माशाल्लाह। अध्ययन कर लिया, आपने सारे अमाल कर लिए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए, हम्म। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि हमारे कर्तव्य क्या, हमको करना क्या चाहिए, तो यकीन जानिए ये सारी चीजें केवल किताबी होकर रह जाएंगी, और फिर आप न यहाँ कुछ हासिल कर पाएंगे, न वहाँ कुछ हासिल कर पाएंगे। तो मेरे बिल्कुल। नजदीक तो ये सबसे नजदीक ये बात आई कि सबसे पहले तो आप एक अच्छे इंसान बनिए। हम्म। आपके अंदर एक अच्छे ह्यूमन की क्वालिटी पहले आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है सर। भाई गाली गलौज करना, तू मैं करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, ये चीजें मुझे थोड़ी कम समझ में आ रही हैं। मैं आपसे तो बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। सही कह रहे हैं। क्योंकि इसका काश, इसका आउटकम कुछ काश निकलता विष्णु, नहीं हाँ, है, काश इसका काश इसका कुछ विष्णु नहीं भाई, निकलता है। हाँ, मैं काश का वर्ड यहाँ बोलूंगा। गो के हम काश के कायल नहीं हैं, मगर मैं काश वर्ड यहाँ विष्णु भाई, 1 मिनट म्यूट करूंगा आपको, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज तो ठीक आती है, मैं बोलूंगा तो मुझे मुसलसल शोर आता है। मैं यहाँ काश का वर्ड बोलूँ, काश विष्णु भाई जो बात कर रहे हैं सारे लोग इस तरह सोचते। अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा नहीं। ऐसी सूरत में हमें ट्रिगर किया गया, हमें पुश करके दीवार के साथ लगाया गया कि आप भी बोलो। विष्णु भाई, अगर आप पीछे से सुनेंगे, मैं बड़े आज ठंडे मीठे मिजाज के अंदर बात करना चाह रहा था, एक डेढ़ क्षण आ गया बीच में। अब आपके साथ बात चल रही है बड़े तरीके के साथ, सलीके के साथ, आप इख्तलाफ भी करें कोई बात नहीं, सलीके तरीके के साथ बात हो, जैसे आप करते होते हैं अक्सर, वो इस तरह बात हो तो यार फिर कोई भी नहीं, कोई किसी, देखो मेरी बात सुने विष्णु भाई, सारे समझदार लोग हैं जो इंटरनेट पर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं सारे समझदार होंगे। एक आध गंदा अंडा निकल आता है, काली मछली होती है जो तालाब को गंदा करती है, मगर यार हम लोग सारे की सारे ही खराब होना शुरू हो जाएं, सारे सारे उस तरफ चले जाएं, ऐसा ना पॉसिबल है, ना ऐसा होता है। और ना हमें किसी पागल, आप चूंकि आर्या समाजी नहीं है इसलिए बोल रहा हूं, ना हमें किसी पागल आर्या समाजी ने काटा है। सीधी बात है कि हम जो है ना वो एक दूसरे से लड़ते रहें, उनको शौक है लड़ने का, वो लड़ते रहें। पहले हिंदुओं से लड़ते रहे, कभी इस्कॉन वालों से लड़ते हैं, कभी शिव मत वालों से लड़ते हैं, कभी साधारण सनातनी से लड़ना शुरू कर देते हैं, कभी मसीहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं, मुसलमानों से लड़ते हैं, जब कोई नहीं मिलता तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? तो भाई हमें तो सीधी बात है, लड़ाई लड़ाई कोई नहीं चाहिए। इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, इज्जत देना चाहते हैं, इज्जत लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कोई बंदा भी मोमिन तब तक नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए नहीं करता। अगर वो चाहता है उसको इज्जत दी जाए, वो दूसरे को इज्जत दे। अगर वो चाहता है दूसरा जिए, यानी खुद जिए, तो दूसरे को भी जीने दे। ठीक है? अगर वो चाहता है कि लोग आज़ादी के साथ रहें, तो वो यानी खुद आज़ादी के साथ रहे, वो दूसरों को भी आज़ादी के साथ रहने दे। सिंपल फार्मूला ये है। ठीक है ना जी? इख्तलाफ लाख हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। विष्णु भाई ये मेरी बात थी। मैं विष्णु भाई अब आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि सीखने सिखाने की बात है और आप माशाल्लाह हिंदुइज्म के बारे में ठीक ठाक ज्ञान रखते हैं। जी इस्लाम के बारे में आपने पढ़ा, मैं जो है आपसे जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा हमारी और मुस्लिम ऑडियंस को भी हिंदुइज्म के बारे में एक अच्छी बात मिले कि माँ के बारे में हिंदुइज्म के शास्त्रों में क्या
शंसा की गई है, क्या सम्मानित बात की गई है, इस बारे में जरूर मुस्लिम ऑडियंस को पता चलना चाहिए। जी